तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। तो भाई, बिना लेट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को एक चीज़ दो चीज़ें जो रोज़ मैं बताती हूँ वो मैं बताना चाहूँगी। वीडियो को बेटा शेयर कर दो, पहला काम है। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपके साथ उतने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। जब बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये बात होती है कि आपको ये पता चलता है कि आप उन बच्चों में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो सबसे पहला काम तो देखो बेटा, आपको सबसे पहला काम यही करना ही है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, वीडियो को अंत में पसंद आए तो बेटा लाइक जरूर कर देना। एक लाइक तो बनता ही है अगर वीडियो पसंद आता है तो। अपने कमेंट्स जरूर डालना, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, सारी चीजें अपने कमेंट डालिए क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला काम आप लोग का ये है। दूसरा काम ये है कि डेली आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, उस टीचर के एक्सपीरियंस क्या है, सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो सारे एक्सपीरियंस मैंने आपको अपने शेयर कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे डेली लाइव क्लास दो समय पर चलती है, एक 8 से 9 बजे चलती है और एक 9:30 से 10:30 चलती है। पता है ना आप सभी को? तो ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट निकल कर ये आता है कि भाई, आप हमें यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप पे भी लेट्स क्रैक एसएससी डालेंगे तो यहाँ पर आप हमसे चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि आपके सामने कोर्सेज लिखे हैं। कोर्सेज आपके सामने कौन कौन से हैं? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ एंड 24 मंथ। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इस कोड का यूज़ करना है। जब आप इस कोड का यूज़ करोगे, SANGEETA, जब आप इसका यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 10% का ऑफ। ध्यान रखिए, ठीक है। लेट मत करिए, जल्दी जल्दी खरीदिए और आप टॉप एजुकेटर से और भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ एक सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट क्लियर। अच्छा, ये कोड आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, नीट, जी, किसी के लिए भी आप कोर्स को परचेज करोगे, आपको बस इस कोड का यूज करना है, आपको ऑफ तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देते हैं हम। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक आइसोमर है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी को बताना है और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर देना स्टार्ट करिए। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मिलेगा और 30 सेकंड में आपको आंसर देना है, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे, आप क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट करिए। तो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु पक्षी है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर देना स्टार्ट करिए फटाफट। टाइम आपको बता दिया गया, हर क्वेश्चन के 30 सेकंड मिलेंगे। 30 सेकंड में आपको जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। तो बेटा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका सिलिकॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रवीरता का गुण प्रबल है, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। गंधक, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, राइट आंसर दो। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो राइट आंसर है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से दे रहे हैं, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसकी ठोस अवस्था में कौन सी गैस को शुष्क वर्क भी कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उस क्वेश्चन का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। चलिए भाई आंसर देना स्टार्ट करिए।
करेक्ट आंसर बेटा आप सभी लोग दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड। तो राइट आंसर की ओर बढ़े, राइट आंसर है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, आंसर दीजिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध होती है? बताओ। क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया, राइट आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इथेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बक मिनिस्टर फ्लूर में ने निम्नलिखित में से किसका एक आलाट्रोप है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं, राइट आंसर क्या है आपका देखते हैं, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जंग को निम्नलिखित तीन घटकों में से किसकी आवश्यकता होती है? बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लगातार हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और लगातार बस आंसर भी देते हुए चलिए। देन राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर है आपका आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, राइट आंसर दीजिए। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइम आपके पास पूरा है आंसर देने के लिए, जल्दी जल्दी आंसर दो। तो राइट आंसर की ओर बढ़े, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर क्या है सब लोग देखते हैं, मैलिक एसिड। ठीक है, क्या है राइट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और डैश पानी से और पानी से डैश को संश्लेषित करते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा?
तो बिना लेट किए हुए राइट आंसर की ओर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शर्करा, सुक्रोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, तो राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राइट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या है देखते हैं। न्यायमूर्ति रामस्वामी, जस्टिस महाजन, न्यायमूर्ति वीर स्वामी या जस्टिस सुब्बा राव। तो करेक्ट आंसर क्या देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है आपका जस्टिस रामस्वामी, जस्टिस रामस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, आंसर दीजिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया, राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है आप सभी को, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका भंडार नाइके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, बताइएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर आप सभी को देना है। तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या कह रहा है, राइट आंसर है कनाडा। कहाँ है, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण, निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया है, राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या कह रहा है, राइट आंसर कह रहा है 44th। राइट आंसर 44th। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी को बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
सभी लोग आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा? तो टाइम ओवर हो गया है। राइट आंसर कहता है पार्ट 9 आर्टिकल 245 टू 255। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा लेख सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर और राइट आंसर देना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या कहता है, देखते हैं राइट आंसर क्या कहता है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और राइट आंसर की बात करें 39A, 39A याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की शक्ति की निगरानी करता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर 324। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश है। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है आपका, ध्यान से देखिए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित राजवंशों में से मदुरई में उनकी राजधानी कौन थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए भाई बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका पांड्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या कह रहा है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा थर्मल कंडक्टर है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। राइट आंसर क्या कहता है? राइट आंसर देखिए, ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई, प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई आंसर दीजिए। तो राइट आंसर क्या कहता है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक वाहन में मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करता है उसे क्या कहते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या कह रहा है? राइट आंसर कह रहा है ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दर्पण जैसी चिकनी सतह से परावर्तन को डैश प्रतिबिंब कहा जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्यूज, डिसफ्यूज, इरेगुलर, रेगुलर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रतिरोध इकाई क्या है? प्रतिरोध इकाई क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रतिरोध इकाई क्या है? मेरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने दे दिया, आंसर बताना है आप लोगों को राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, राइट आंसर बताइएगा। गैलीलियो के शरीर में गिरने के नियम का दूसरा नाम क्या है? बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी को बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटा राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है, राइट आंसर बताना है। 50 क्वेश्चन है टोटल।
तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर की ओर बढ़ते। राइट आंसर क्या है? स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुरुत्वाकर्षण बल किस निम्नलिखित में किस स्थान पर अधिकतम होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? द पोल्स। राइट आंसर द पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा नहीं है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेड़ सुंदरी की प्रसिद्ध प्रजाति किसमें पाई जाती है? पेड़ सुंदरी की प्रसिद्ध प्रजाति किसमें पाई जाती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक्सक्यूज मी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उड़ीसा की बादाम पत खानों में खनन किया जाता है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा क्या होगा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका, बादाम पहाड़ में उच्च श्रेणी के हेमाटाइट एस पाए जाते हैं। लौह का भंडार उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों और कर्नाटक के केंद्र मुख्य भंडार में पाया जाता है। ये पॉइंट आप एक बार देख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मूसी और भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी और भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मूसी और भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या कह रहा है? राइट आंसर कह रहा है कृष्णा, या महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, आंसर दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल भंडार पहली बार स्थापित किया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग को बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कब स्टैब्लिश हुआ ध्यान रखिएगा, 1986। सुंदरबंस 1989, नंदा देवी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व 1988 और गल्फ ऑफ मन्नार 1989। ये भाई जल्दी से नोट कर लीजिए आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जल्दी से नोट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। तो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग में किए जाने वाले मार्ग का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताओ भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना है। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है लीपू लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नंदा देवी पीक कहां पर स्थित है? नंदा देवी पीक कहां पर स्थित है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताइए। नंदा देवी पीक कहां पर स्थित है? बताओ भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना है। तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, यह दुनिया का 23वां सबसे ऊंची चोटी है। यह गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलिए। ये दोनों पॉइंट देखो, पेन कॉपी तो लेकर बैठा करो, जहां पर पॉइंट दिखे वहां तुरंत नोट करो। ठीक, उत्तराखंड जिसकी आपको पता है ना, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और अच्छा, अभी उत्तराखंड की दूसरी कैपिटल बनी है ग्रैंड सैंड, पता है ना? तो आपको गैर सैंड बनी है, आपको पता है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये दूसरी कैपिटल है। इसके अलावा सीएम कौन है? सीएम कौन है? सीएम बता दो, गवर्नर बता दो। और आपको पता है यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पता है ना? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्लियर, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उत्तराखंड में कौन कौन सा डैम है ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में जो भी डैम है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ बेटा, राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना है। तो राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। राइट आंसर क्या कहता है? चेनाब। बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। अब बात जम्मू कश्मीर की आई है, मुझे ये बताओ कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? कौन सा आर्टिकल खत्म कर दिया गया है? ठीक है, जल्दी से आप लोग ये बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो।
अच्छा, बात चेनाब की आई है, सी के अलावा अलग अलग भी आपके, और ये याद रखिएगा चेनाब नदी पर ही बना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पास लहासा के तवांग को जोड़ता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पास लहासा के तवांग को जोड़ता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सभी लोग बेटा आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बुमला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा म्यांमार की बात आई है, म्यांमार की कैपिटल बताओ, म्यांमार की कैपिटल बताओ, म्यांमार की करेंसी बताओ, म्यांमार के पीएम प्रेसिडेंट बताओ जल्दी से। तो राइट आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिमाचल प्रदेश के एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ बेटा, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आपको करेक्ट आंसर बस बताना है जल्दी से। तो राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। राइट आंसर क्या है इसका? सभी लोग बताते चलो बेटा राइट आंसर। तो राइट आंसर है आपका रोहतांग पास। रोहतांग दर्रा या कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। अब आप मुझे हिमाचल प्रदेश को बताओ, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल बताओ जल्दी से, हिमाचल प्रदेश के सीएम बताओ, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बताओ, और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड दो योजनाएं बताओ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो। योजना आपको बतानी है, कैपिटल बतानी है, सीएम बताना है, गवर्नर बताना है, इतनी चीजें आपको बतानी है। जल्दी से बताइए तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग देते जाइएगा आंसर। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप में स्थित है। शिमला आपको पता है ना, कैपिटल है वहां की। चलो, हाँ, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप में स्थित है। बताइए कहां पर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए सभी लोग।
इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आप सभी लोग दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका असम, या जिले के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला द्वीप भी है। अब याद रखो, असम की बात आई है। असम की कैपिटल बताओ, असम के सीएम बताओ, असम के गवर्नर बताओ, और असम में नेशनल पार्क बताओ कि कितने नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, और असम का जो नेशनल डांस है ये बताओ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो कि राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई एस सोनोवाल सीएम है, कैपिटल दिशपुर है, नेशनल पार्क मानस, काजीरंगा आपके ये नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ बेटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथि को कामकाज को नियंत्रित करती है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर सभी लोग। तो करेक्ट आंसर है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होती है। वे शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा सभी लोग बताओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका है प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
मिथुन एक मवेशी की नस्ल में पाया जाता है। मिथुन एक मवेशी की नस्ल में पाया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मिथुन एक मवेशी नस्ल है जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब मुझे आप आंसर बताओ। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बता दो, अरुणाचल प्रदेश के सीएम बता दो, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बता दो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो आंसर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और आपको पता है राइजेस इन द मॉर्निंग को भी कौन सा राज्य है? वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू। पता है ना आप लोगों को? सब लोग के आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेब, मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं। सभी लोग बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है ना सोयाबीन में होता है आजकल। सोयाबीन से बहुत अच्छी चीज बनने लगी है। क्या बना है? चाप। बहुत लोग खाते होंगे, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन स्तन से दूध को निष्कासन की ओर जाता है जब बच्चा इसे चूसता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो दूध नलिकाओं द्वारा दूध निचोड़ने के लिए एल एलवियोली के आसपास की छोटी मांसपेशियों के कारण बनता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संचारी रोग कौन सा है? बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा खसरा एक अत्यंत संचारी रोग है। यह एक वायरस से होने वाली बचपन की गंभीर बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जंतु विज्ञान की शाखा उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ठीक हर्पटोलॉजी यह उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिका ऊतकों और अंगों में माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका हिस्टोलॉजी। ऊतक विज्ञान एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिका ऊतकों और अंगों के माइक्रोनेटॉमी का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, उसके बाद हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा बता दो जल्दी से। तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगी। समानता मतलब सा, मा, ना और ता। सा मतलब हो गया साबरमती नदी, मा हो गया महानदी, ना हो गया नर्मदा नदी और ता हो गया ताप्ती नदी। आपको समानता याद रखना है जिसमें आपको 3-4 नदियां मिलती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो नदियां हैं ये एक साथ इसलिए बनी क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, याद रखना, पश्चिम की ओर बहती हैं। अच्छा, बाकी सब फिर कहाँ बहती है? तो बाकी जितनी भी हैं वो पूरब की साइड बहती हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, तो ये याद रखना आप लोग। क्लियर है ना सबको? ठीक। अच्छा, सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कौन है? सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया, सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया जो है एटीएम, आना, मम्मी। एटीएम, आना, मम्मी मतलब ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा और एम फॉर मेघालय। और फिर आपका आना मतलब मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया? ना मतलब नागालैंड। फिर आपका हो गया मा मतलब मणिपुर, मम्मी। फिर आपका मी, मम्मी मतलब मिजोरम। तो ये पॉइंट क्लियर हुए। अब इसके साथ साथ आपको यहां पर स्टैटिक जीके को कवर करना है कि इनकी कैपिटल और इनके सीएम और इनके गवर्नर, इनको कहते हैं सेवन सिस्टर्स इंडिया। सेवन सिस्टर्स इंडिया याद रखिएगा। एटीएम, आना, मम्मी। एटीएम, आना, मम्मी, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो कुछ समझ में आया आप लोग को? कुछ समझ में आया, हाँ या ना? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया भाई? देखो इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलना है।
ठीक है। अब इसके बाद और क्या क्या बचा है जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे ट्रिक्स ऑफ रिमेंबर, जो वाटर सॉल्ट हैं। ठीक है, जो आपके सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, लेक्स जितने भी हैं, खारे पानी की जो झीलें हैं, हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेंगे विधान परिषद वाले राज्य डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे विधान परिषद राज्य, विश्व की जितनी भी सुंदरियां हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। 7 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। नेपाल से सटे हुए राज्य कौन कौन से, ये डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग नोबेल पुरस्कार जो भी प्राप्त किया था जितने लोगों ने, वो डिस्कस कर लेंगे। जनसंख्या वाले देश हैं, उत्पादक में कौन कौन सा कौन नंबर पे, ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ये सारी जब आप डिस्कशन कर लोगे तो आपको फायदा क्या होगा, आपको कई चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है। अब जैसे कई चीजें हैं, भारत की पहली रेलवे सुरंग का नाम क्या था, तो पारसिक रेलवे था। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा था, अब्दुल बारी पुल था। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ पर है, तो भाई बिहार में है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, तो वलरप्पड़म है, केरल में है, जो कि आपको पता होगा। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे व्यस्त है चारबाग रेलवे स्टेशन। कौन सा, चारबाग रेलवे स्टेशन। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू हुई, तो पता है आप लोग को 1984 में शुरू हुई। कब हुई, 1984 में। फिर क्वेश्चन क्या बनता है, भारत में कितने शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती है, तो भाई 9 शहरों में चलती है। कहाँ कहाँ पर, सुन लीजिए ध्यान से। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर, लखनऊ एंड हैदराबाद। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनता है, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी, कोलकाता में हुई थी। जीवन रेखा एक्सप्रेस कब शुरू हुई, तो 1991 में शुरू हुई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो आपको पता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर, मतलब ये कहाँ पर है, चेन्नई। राजस्थान में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई चलती थी। चलिए, राजस्थान में प्रथम रेल कब कहाँ चली, तो 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई, जो कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है। 1874 में। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सहरसा रेलवे स्टेशन है। ठीक है। पीएनआर की फुल फॉर्म क्या है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस कुछ करना नहीं है, लगातार आपको हमारे साथ बने रहना। आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। क्लियर है ना। तो आप इसी तरह से बने रहिए, बस आपका इतना काम है, आप बस लगातार हमारे साथ बने रहिए और कुछ नहीं करना है, बस जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस का नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। बेटा इस कोड को यूज कर लोगे तो आपको फायदा क्या होगा, 10% का ऑफ होगा और आपको जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सबकी अदर अलग अलग एजुकेटर से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आपका बेनिफिट ये है कि आपकी नॉलेज और गेन होगी और आपका सिलेक्शन आपके बहुत नजदीक होने के बाद भी अगर आप चूक रहे होगे तो वो आपका खट्ट से हो जाएगा। तो बिना लेट किए हुए आप लोग फटाफट ये सारे काम करिए और हमारे साथ लगातार बस बने रहिए, बस बने रहिए और कुछ नहीं करना है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच। बस 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 इसी तरह लगातार आप लोग जुड़े रहिए भाई, सभी के हम कमेंट्स पढ़ते हुए चल रहे हैं। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।